गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग में जो पद बढ़ने वाले थे उन पर और ज़्यादा रार बढ़ती जा रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कारण यह है कि अभी तक डाटा नहीं पहुंचा 75 जिलों का। और आपको जैसा कि आपको पता है 26 लास्ट डेट थी डाटा पहुंचाने की। अब या तो ये सारा डाटा वहां पर पहुंचे जब काउंसलिंग हो, या सरकार के पास दूसरा काम यह है कि सरकार के जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास लगभग इतने पद हैं, तो उसी के अनुरूप भर्ती करा ली जाए। यदि ऐसा होता है तो अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी इसलिए क्योंकि इतने सारे पद खाली हैं। अगर कोई बच्चा पॉइंट 1 पॉइंट 2 से रह गया, यहाँ पर सरकार का जो कार्य है वो ये होना चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पद हैं उन पदों पर सरकार भर्ती प्रक्रिया को पूरा करे। अब सरकार, क्योंकि देखिए, पद बचाना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। आपने भर्ती निकाली, आप उसमें पद बचा रहे हैं। दूसरा, 22,000 सीटों पर बार बार ये बोला जा रहा है कि बाद में देखेंगे, थर्ड काउंसलिंग के बाद देखेंगे या फोर्थ काउंसलिंग के बाद देखेंगे। जब भी कोई ज्ञापन किसी भी मंत्री को दिया गया 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो उसमें ज्ञापन में यही कहा गया कि अभी तो काउंसलिंग चल रही है, हम इसको बाद में देखेंगे। ठीक है ना। 68,500 के अभ्यर्थियों से भी ये बोला गया अभी तो केस चल रहा है उस पर, बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो जॉब कहाँ से। आप सबमिशन दाखिल किया था तब ऐश्वर्या भाटी मैम जी, जो कि एएसजी हैं, उन्होंने ये बोला था वहाँ पर कि 51,112 पद है, आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी जोड़ देंगे। अब उनके जोड़ने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन कम से कम जितने पदों पर भर्ती निकाली थी आपने, जितने पदों पर आपने भर्ती निकाली थी उतनी तो पूरी करिए आप। दूसरा, जब 22,000 सीटें बच गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जो युवा हैं वो हमें पूरे नहीं मिल पाए, वरना हम उन्हें पूरा भर देते, तो ये बात तो उनके नॉलेज में भी है कि जब पदों पर भर्ती पुरानी शेष बच रही है। देखिए, जब आप नई भर्ती निकालेंगे तो नई भर्ती में भी तो जो अप्लाई करेंगे लगभग 75% वही बच्चे होंगे। जब आपको मतलब यहाँ पर आदमी की इच्छा शक्ति के बारे में पता लगती है कि आदमी सोच क्या रहा है, उस बारे में सरकार सोच क्या रही है। एक तो आप जब आप नए पदों पर जब आप भर्ती निकालेंगे तब भी 75% वही युवा होंगे और वो दोबारा पेपर में बैठेंगे, और दोबारा पेपर में बैठेंगे, वो दोबारा क्वालिफाई करेंगे और दोबारा आप लिस्ट लगाएंगे। इससे अनर्थ किसका हुआ, इससे बुरा किसका हुआ? वो उस अभ्यर्थी का जो पिछले 2.5 साल से इंतजार कर रहा है नौकरी का, और आपने उनको 2.5 साल से आपने ये रखा कि हम नौकरी देंगे, और आपने 22,000 सीटें जो 68,500 की बच गई थी, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश था 1,37,000 पदों को भरने का, आपने 68,500 भर्ती करी, उसमें सीटें बच गई। जब टोटल वैकेंसीज को 6 महीने में भरने का आदेश दिया गया था तो आपने 2 क्रमागत भर्तियों में उसको कॉन्जिक्यूटिव वैकेंसीज में आपने उसको निकाला। लेकिन जब आपको पता है कि पिछले पदों से भर्ती बच गई हैं, कुछ पिछली भर्ती से जब पद बच गए हैं तो आपको पद जोड़ने चाहिए थे, लेकिन आपने उनको नहीं जोड़ा। तो यहाँ पर एक बात उठती है, वो ये है कि आपने क्या सोचकर उनको नहीं जोड़ा। और ये दूसरी बात, जब आपने जोड़ा नहीं तो जब योग्य उम्मीदवार हैं तो उन पदों को आप कैरी फॉरवर्ड, कौन सी धारा, कौन सी लॉ का कौन सी टर्म्स है जिसके हिसाब से आप उन पदों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि आपने धारा 3 को तो आरक्षण नियमावली के धारा 3 और धारा 4 को तो पहले ही ख़त्म कर दिया है ना। तो ये गवर्नमेंट कौन से आधार पर उन पदों को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। दूसरा, आपने ये भी नहीं कहा कि हम उन पदों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब वही युवा, वही रोजगार जब दोबारा एक ही पोस्ट के लिए बार बार अप्लाई करेगा, तो जब उसका पैसा खर्च हुआ, उसका समय खर्च हुआ उस अभ्यर्थी का, और रिटायरमेंट की जो उसकी नौकरी की जो पीरियड था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अगली वाली भर्ती भी 6 महीने में तो होने वाली है नहीं। उस पर भी कोई ना कोई बात उठेगी, 1 साल भर्ती खींचेगी पूरा। मतलब उत्तर प्रदेश क्या, कई शासन स्तर से जो बात चलती है, तो कोई भी युवा जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के या माननीय योगी जी के साथ है, हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और उत्तर प्रदेश का जो भी शिक्षित युवा है वो आपके साथ है। कृपया करके इन पदों को जोड़ने की आप कृपा करें। आपके लगभग कम से कम भी काफ़ी सारी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ट्वीट भी किया है ना। तो आप उन ट्वीटों को थोड़ा सा देखा करें, पढ़ा करें, क्योंकि जिस देश का युवा जो है वो शिक्षित युवा जब तक बेरोजगार रहेगा उस राज्य का कभी भला नहीं हो सकता। जहाँ पर जो शिक्षित व्यक्ति है उसको उसका काम ना मिले तो वहाँ पर। दूसरा, एक टीचर जैसी जॉब तो एक ऐसी जॉब है जहाँ पर जब टीचर को जॉब मिलती है तो वो
आगे और भी जीवन संवारते हैं। तो ये केवल टीचर की जॉब की बात नहीं है, आप उनसे जो जुड़े हुए नैनीहाल बच्चे हैं छोटे, आप उनके भविष्य की बात भी बात है। जबकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अनुपात, जो शिक्षा और जो टीचर और स्टूडेंट का अनुपात है वो भी अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग टीचिंग लाइन में कोई खास नहीं है। ऐसे समय में पदों को यहाँ पर सरकार का दायित्व होना चाहिए, कम समय में ज़्यादा टीचरों की भर्ती करके, और जो कम से कम शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो यूपी का बढ़ाया जाए। और आप ही जैसे व्यक्ति से कोई भी आदमी उम्मीद कर सकता है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। और यदि इस समय भी ये काम नहीं हुआ तो आप किसके तरफ अभ्यर्थी अपने उंगली उठाकर देखें कि ये आदमी हमारे काम आएगा। दूसरा, 50% एडिट जूनियर, जब एनसीईटी की गाइडलाइन है कि दूसरा अभ्यर्थी इसके ऊपर हालांकि केस कर चुके हैं, तो ऐसी नौबत आती क्यों है कोई अभ्यर्थी केस करे, ठीक है ना। तो ये सरकार जो काम कर रही है, सरकार को ये काम सोच समझकर करने चाहिए। हम वीडियो के माध्यम से जो आपके पास बात पहुंचाते हैं, कई बार ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूं, मैं अभी इस तरह की मैंने 5 वीडियो आपको मैं पहले भी ट्वीट कर चुका हूं। तो उन वीडियोस को आप थोड़ा सा सुने कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ये वीडियो, हालांकि हमारे जो और व्यूअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो और भी लोग सुनते हैं, वो सभी लोग आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो कृपया करके आप इन पदों को, जो रोज़गार 110 नंबर लाकर भी कोई अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं पा रहा है, तो इसका क्या अर्थ बनता है आप बताइए हमें। क्योंकि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, या जो बीटीसी या शिक्षा मित्र वाले अभ्यर्थी हैं, और गुणांक के माध्यम से कहो, या सुपर टेट में मिलने वाले जो उन्हें अधिभार मिला था उसकी कहो, कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी बाजी मार गए। लेकिन जो बीएड वाला बच्चा है, जो 10 साल 15 साल पहले, और जिस बच्चे ने 10th-12th की हैं, उसके तो एकेडमिक कम होगा, उस लिहाज से वो बच्चा पिछड़ गया वहाँ पर। उनकी काउंसलिंग, अब आप समझिए, उनकी काउंसलिंग होगी, और वो उन अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया गया। तो अवसर की जो समानता है उसका भी हनन हुआ है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा इस पर गौर करिए। हर चीज़ के ऊपर वाद विवाद कोर्ट में ले जाया जाए, ये भी उचित नहीं है। हम माननीय वित्त शिक्षा मंत्री से भी लगभग 3 बार मिल चुके हैं, हम आपसे भी 1 बार मिल चुके हैं। तो कृपया करके जो आपने कहा ना, आप अपने उस बात को पूरा करिए। और उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो आपके साथ खड़ा है। तो यदि फ्रेंड, मैं अपने व्यूअर्स से ये बोल रहा हूँ कि आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शासन प्रशासन के साथ जुड़ सकें और भर्ती प्रक्रिया को आगे ले जा सके। फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।